में गरीब बिटिया का ढाबा। दिसंबर का महीना लगभग खत्म होने वाला था और भयंकर सर्दी पड़ने लगी थी। पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही थी और मैदानों में सर्द हवाएं बह रही थी। बूढ़ा कैलाश ठंड से थर-थर कांप रहा था। उम्र 70 साल और काम करने की मजबूरी। ना कुछ करते बन रहा था और ना करे बिना काम ही नहीं चल सकता था। दादाजी, आप तो ठंड से कांप रहे हैं। बिटिया, क्या करूं? ढाबे पर जाऊं तो शरीर साथ नहीं दे रहा और ना जाऊं तो 2 रोटी के लाले पड़ जाएंगे। समझ नहीं आता क्या करूं। दादाजी, आप कुछ मत करिए, आप घर पर ही रहिए, ढाबा मैं संभाल लूंगी। कैलाश बूढ़ा हो चला था और उसका बेटा और बहू टीना को छोड़कर चल बसे थे। गरीब के लिए सर्दियां आफत लेकर आती है। इस बात को तो कैलाश कभी भूल ही नहीं पाता। वो सर्दी का ही मौसम था जब उसके बेटा और बहू ढाबे पर गए। उस दिन बर्फीली हवा चल रही थी और उनके तन पर गर्म कपड़ों के नाम पर पुराने चिथड़े ही थे। मुझसे तो बर्तन नहीं धुल रहे जी, बहुत ठंड है, तन बदन कांप रहा है। हाल तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है। मुझे तो सर्दी और बुखार चढ़ाया है। एक तो गरीबी, ऊपर से ठंड का कहर, आखिर कब तक सह पाते। कैलाश के बेटा और बहू दोनों वहीं लुढ़क जाते हैं और फिर कभी नहीं उठ पाते। अरे, तुम दोनों तो भगवान को प्यारे हो गए। अब इस बेचारी टीना का क्या होगा? मैं बूढ़ा, इसको कब तक पाल पाऊंगा? 16 साल की टीना को गरीबी और हालात ने समय से पहले समझदार बना दिया था। टीना अपने घर की हालत और अपने दादाजी की मजबूरी को अच्छे से समझती थी, इसलिए फटी पुरानी शॉल लपेटकर ठंड से कांपती हुई ढाबे पर पहुंच जाती है। अगर आज कुछ कमाई हो जाए तो दादाजी के लिए गर्म कपड़े खरीद लूंगी। उस दिन टीना ठंड से कांपती हुई ढाबा चलाती है, परंतु उस दिन इक्का दुक्का ग्राहक ही ढाबे पर आता है। शाम होने पर टीना पैसे गिनती है तो उसका माथा ही ठनक जाता है। वाह रे भगवान, सारा दिन ठंड में तड़प कर भी मामूली सी कमाई हुई है। इतने में तो घर का खर्च ही मुश्किल से चलेगा, फिर दादाजी के सर्दी के कपड़े कहाँ से खरीद पाऊंगी। शाम को टीना ढाबे से घर जाती है तो बूढ़े कैलाश की ठंड से कपकपी बंधी हुई थी। आ गई बेटी, कुछ कमाई हुई या नहीं? कुछ खास नहीं हुई दादाजी, सारा दिन ठंड में खड़े रहकर भी कुछ नहीं बना। धीरज रख बेटी, बस अपना काम किए जा, भगवान अवश्य सफलता देंगे। टीना भयंकर सर्दी में अगले दिन भी ढाबे पर जाती है और सर्दी की परवाह ना करते हुए खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। तभी एक भूखी गाय ठंड से कांपती हुई उसके ढाबे के सामने आकर खड़ी हो जाती है। गाय टीना की तरफ देख रंभाते लगाती है। अरे गौ माता, भूखी हो क्या? रोटी खाओगी? ये कहकर टीना कांपते हुए हाथ से गाय को रोटी खिलाती है और गाय रोटी खाकर चली जाती है। तभी टीना के ढाबे में खाना खाने वाले ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। अरे बिटिया, खाना मिलेगा क्या? हाँ हाँ मिलेगा काका, आओ बैठो, खाना लगाती हूँ। उस दिन टीना के ढाबे में अच्छे ग्राहक आते हैं और उसकी ठीक ठाक कमाई हो जाती है। वो पैसों को देखकर बहुत खुश होती है और मन ही मन कहती है, आज तो अच्छे पैसे आ गए। मैं दादाजी के लिए गर्म स्वेटर खरीदने के लिए तो पैसे बचा ही लूंगी। ये कहकर टीना ढाबे से पास के मार्केट में जाती है और वहां से अपने दादाजी के लिए एक स्वेटर खरीदती है। अंकल, मुझे मेरे दादाजी के लिए गर्म स्वेटर चाहिए। पूरी बाजू वाले चाहिए? जी अंकल, ऐसा स्वेटर देना जिससे मेरे दादाजी को बिल्कुल सर्दी ना लगे। टीना की बात सुनकर दुकानदार उसके फटे पुराने पतले कपड़ों में कांपते हुए देखकर कहता है, बिटिया, तुम खुद तो फटे पुराने कपड़ों में ठंड से कांप रही हो और दादाजी के लिए गर्म स्वेटर खरीद रही हो। तुम्हें ठंड नहीं लगती क्या? अंकल, मुझे मेरी ठंड की कोई चिंता नहीं है।
मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे बुजुर्ग दादाजी इस भयंकर ठंड से बच जाएं। टीना की ऐसी बातें सुनकर दुकानदार भावुक हो जाता है और टीना से कहता है, तेरे जैसी बिटिया ईश्वर हर दादाजी को दे। बिटिया, ये ले अपने दादाजी के लिए स्वेटर। अंकल, ये स्वेटर कितने का है? बिटिया, ये कितने का है इसे छोड़, और जो दाम तू दे सकती है वही देकर ले जा। ये सुनकर टीना बहुत खुश हो जाती है और दादाजी के लिए स्वेटर लेकर घर की तरफ चल पड़ती है। टीना चलते चलते सोचती है, आज गौ माता को थोड़ा खाना खिलाया तो सब कुछ अच्छा रहा। भगवान करे वो गौ माता रोज मेरे ढाबे पर आए और मैं गरीब उसे थोड़ा भोजन कराऊं। टीना जैसे ही घर पहुंचती है, अपने दादाजी को स्वेटर दिखाते हुए कहती है, दादाजी देखो, मैं आपके लिए गरम स्वेटर लेकर आई हूँ। अब आपको सर्दी नहीं लगेगी। सर्दी तो मुझे लग चुकी है बिटिया। सारा शरीर कांप रहा है और बहुत तेज बुखार चढ़ा है। दादाजी, आप ये स्वेटर पहन लीजिए। मैं कल सुबह होते ही आपको डॉक्टर के पास ले चलूंगी। टीना कैलाश को अस्पताल लेकर जाती है तो डॉक्टर कहता है, इनको निमोनिया हो गया है, अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। 10,000 रुपए जमा करा दीजिए। पर मेरे पास तो इतने रुपए नहीं हैं। अगर नहीं है तो इन्हें लेकर किसी और अस्पताल में जाइए, यहाँ मुफ्त में इलाज नहीं होता। ये कहकर डॉक्टर उन्हें अस्पताल से बाहर निकाल देता है और कैलाश ठंड और बीमारी से कांपते हुए टीना के साथ घर की तरफ चल पड़ता है। बिटिया, शायद अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मेरे बाद तेरा ख्याल कौन रखेगा? आप ही रखोगे दादाजी, आपको कुछ नहीं होगा। उस दिन के बाद कैलाश चारपाई पकड़ लेता है और टीना भयंकर सर्दी में कैलाश का ध्यान रखने के साथ साथ ढाबा भी चलाती है। एक दिन टीना ढाबे पर अपने दादाजी की हालत पर रो रही होती है तो तभी वही गाय ढाबे पर आकर रम्भाने लगती है। गौ माता, कहाँ चली गई थी तुम? भूखी हो क्या? लो, रोटी खाओ। ये कहकर टीना गाय को रोटी खिलाती है और फिर गाय से कहती है, गौ माता, भगवान से दुआ करो कि मेरे दादाजी ठीक हो जाएं। दुनिया में मेरा उनके सिवा कोई नहीं है। गाय टीना की बात सुन वहां से चली जाती है और टीना ठंड से कांपते हुए ढाबे पर काम करने लगती है। तभी एक जोगी बाबा टीना के ढाबे पर आते हैं। बिटिया, बड़ी ठंड लग रही है, एक गर्मा गर्म चाय मिलेगी क्या? आप बैठिए बाबा, मैं चाय बनाती हूँ। जोगी बाबा टीना की उदासी देखकर अपनी झोली से कुछ औषधियाँ निकालकर टीना को देते हुए कहते हैं, बिटिया, ये औषधियाँ लो और इनमें से थोड़ी सी औषधियाँ चाय में डालकर चाय तुम भी पियो और मुझे भी पिलाओ। टीना जोगी बाबा की दी औषधियाँ चाय में डालकर उस चाय को पीती है तो हैरान ही रह जाती है। औषधि वाली चाय पीते ही ठंड का एहसास तक नहीं होता और ऊपर से तन बदन में स्फूर्ति आ जाती है। बाबा, इस औषधि वाली चाय पीने से तो सारी ठंड भाग गई। मुझे तो ठंड लग ही नहीं रही। बिटिया, इस औषधि वाली चाय को अपने दादाजी को भी पिलाना। गौ माता की जय। ये लो चाय के पैसे, मैं चलता हूँ। ये कहकर जोगी बाबा उठकर चल देते हैं और फिर एकाएक अदृश्य हो जाते हैं। अरे, ये बाबा जी अचानक कहाँ चले गए? बाबा जी, ओ बाबा जी, कहाँ चले गए आप? टीना जोगी बाबा को बार बार पुकारती है मगर कोई आवाज नहीं आती। टीना उस औषधि को लेकर घर की तरफ दौड़ पड़ती है। वो घर जाकर उस औषधि वाली चाय को अपने दादाजी को पिलाती है तो वो तुरंत ठीक हो जाते हैं। अरे बिटिया, चमत्कार हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हो गया और शरीर में पूरी ताकत भी आ गई। ये सुनकर टीना फूली नहीं समाती और फिर गौ माता और जोगी बाबा का दिल से धन्यवाद करती है। उस दिन के बाद दादा पोती दोनों मिलकर ढाबा चलाने लगते हैं और उनका ढाबा अच्छा चलने लगता है।
दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।